शेरलॉक होम्स और लापता गहनों का रहस्य। लंदन में सर्दियों की ठंडी रात थी। 221 बीलीकर स्ट्रीट पर शेरलॉक होम्स अपने पसंदीदा वायलिन की धुन में खोए हुए थे। डॉक्टर वाटसन उनके सामने बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वाटसन ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा। वह बेहद घबराई हुई लग रही थी। उसने अपना परिचय लेडी एलिजाबेथ के रूप में दिया और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए श्रीमान होम्स। मेरे गहने चोरी हो गए हैं। होम्स ने उन्हें बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि क्या हुआ था? लेडी एलिजाबेथ ने कहा, मैं अपने महल में थी। मेरे कीमती गहने, जो मेरे परिवार की विरासत है, तिजोरी में रखे हुए थे। कल रात मैंने देखा कि तिजोरी तो खुली हुई थी और सारे गहने गायब थे। ताला टूटा नहीं था और कमरे के दरवाजे पर भी कोई निशान नहीं थे। यह तो असंभव लगता है कि कोई चोर अंदर आया होगा। होम्स ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, चलिए मैं आपका मामला देखता हूँ। वाटसन, अपनी टोपी पहनिए। हमें लेडी एलिजाबेथ के महल जाना होगा। महल में पहुंचते ही होम्स ने सबसे पहले तिजोरी का निरीक्षण किया। उसने देखा कि ताले में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसने तुरंत कमरे का जायजा लिया। खिड़कियां अंदर से बंद थीं, लेकिन उनमें से एक खिड़की के किनारे पर हल्की सी खरोच के निशान थे। होम्स ने कमरे की फर्श पर पड़े धूल को ध्यान से देखा और कहा, यहाँ पर किसी ने गीले जूतों के साथ कदम रखे हैं। यह निशान ताजे हैं। वाटसन, क्या आपने कुछ महसूस किया? वाटसन ने कहा, निशान तो है, लेकिन खिड़की बंद है। चोर अंदर कैसे आया होगा? होम्स मुस्कुराए। यही तो रहस्य है। मुझे नौकरों से बात करनी होगी। होम्स ने महल के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे अलग अलग सवाल किए। वह उनकी बातों और हाव भाव को ध्यान से देख रहे थे। एक नौकरानी, जिसका नाम मैरी था, सवालों का जवाब देते समय घबरा सी रही थी। होम्स ने उससे पूछा, तुमने कल रात क्या देखा? मैरी ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं श्रीमान, मैं रात भर अपने कमरे में थी। होम्स ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे जूतों पर लगी कीचड़ सब बयान कर रही है। तुमने महल के बाहर कदम रखा था। मैरी चौंक गई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया है श्रीमान, मैं सिर्फ खिड़की खोलने गई थी। होम्स ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को भेज दिया और कहा, सच बताओ मैरी, क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया? मैरी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने रात में किसी आदमी को खिड़की से कूदते देखा था। होम्स ने मैरी की बात सुनने के बाद महल के आसपास की जमीन का निरीक्षण किया। वहां उन्हें खिड़की के नीचे जूतों के निशान मिले। उन निशानों ने उन्हें महल के बगीचे तक पहुंचा दिया। बगीचे में होम्स को मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक को खोलने पर होम्स को लेडी एलिजाबेथ के गहने मिल गए। उन्होंने गहनों के साथ एक कागज का टुकड़ा भी देखा, जिस पर लिखा था, यह गहने मेरे हैं, मैंने इन पर अधिकार कर लिया है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी एलिजाबेथ, मुझे लगता है कि यह मामला किसी बाहरी चोर का नहीं है। यह चोरी आपके भतीजे हेनरी ने की है, जो कि कर्ज में डूबा हुआ है और महल में अपने अधिकार को लेकर आपसे झगड़ता रहता है। लेडी एलिजाबेथ यह सुनकर हैरान रह गई। हेनरी ऐसा कैसे कर सकता है? होम्स ने हेनरी को बुलाया और सबूतों के आधार पर उसे कबूलने पर मजबूर कर दिया। हेनरी ने कहा, मैंने ऐसा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया। मुझे खेद है। लेडी एलिजाबेथ ने पुलिस को बुलाकर मामला सौंप दिया। वापस लौटते हुए वाटसन ने कहा, होम्स,
तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि और तर्क शक्ति ने एक और रहस्य का खुलासा कर दिया, एक रहस्य को सुलझा दिया। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अपराधी, चाहे वह कितना भी चतुर क्यों ना हो, अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ ही देता है। बस उसे देखने की नजर चाहिए।